हेलो दोस्तों, आप लोगों का कर्ण ISPCS एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का बिहार SSC सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित प्रैक्टिस वर्कबुक का मॉडल सेट नंबर 10 देखेंगे। इससे पहले 9 सेट इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और उसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो सब वीडियो भी जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न जो कि सामान्य अध्ययन से है, काराकोरम नामक पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित कारणों से भू राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 3 स्टेटमेंट है, 1, 2, 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 और 3। यह सिंधु और यारकंद नदी घाटियों के लिए जलोत्सरण क्षेत्र यानी वाटर शेड के रूप में कार्य करती है। तीसरा, भारत चीन पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की सीमाएं काराकोरम श्रृंखला से मिलती है। भारत, पाकिस्तान, चीन के साथ साथ अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? किसके लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो योजना आयोग के लिए। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था, किसको हुआ था? इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? कौन नहीं होती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सामान्य रैंकिंग स्थिति है? किस राज्य की है? मेघालय। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार ऑप्शन नंबर 4 जियोइड है। क्वेश्चन नंबर 8, विच्छेदक नदी के घुमाव से बनी झील को क्या कहते हैं? तो ऑक्सबो झील कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादपालवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? पादपालवक को तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सी राज्य अग्रणी है? तो ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11, जब मार्गरेटा थ्रेचर प्रधानमंत्री थी उस समय देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? किसके साथ युद्ध लड़ा था? अर्जेंटीना के साथ युद्ध लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका सही मिलान किस में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 में हुआ। 1 का 2 चालुक्य का वापती, 2 का 4 होयसाला का द्वार समुद्र, 3 का 1 राष्ट्रकूट का मालखेड़ और 4 का काकतीय का बारांगल। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है? महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है? तो पटना में है। पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की सबसे लंबी मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 14, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 शिलालेख। ऑप्शन नंबर 4 शिलालेख 13वां। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी की न्यायशीता की अवधारणा कैसी है? पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य ने
निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? किस राज्य ने किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। क्वेश्चन नंबर 17, समुच्च रेखा। समुच्च रेखा समान डैश के स्थला को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। किसको जोड़ने वाली है? उच्चता को। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है? भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? कौन बनाया था? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार से नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान प्रावधान है, किस में है? तो अनुच्छेद 16। किस में है? तो अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, बलुई पत्थर। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? बलुई पत्थर किस में रूपांतरित होता है? क्वार्टर्ज में। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, व्यवसाय पर कर। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? किसके द्वारा की जा सकती है? केवल राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? क्या है? तानाशाही। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? तो कीमत स्थितीकरण। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना होता। क्वेश्चन नंबर 27, गांधार कला। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? गांधार कला किसके अधीन परिफलित? कुषाण काल के अधीन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28, संतुलन स्तर स्थिति। संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर 4, फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। क्वेश्चन नंबर 29, जहाँ कोई कानून नहीं होता। जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, किसने कहा था? जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, किसने कहा था? लॉक ने कहा था, जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के गोगोना संगीत। भारत के गोगोना संगीत वाद्य यंत्र से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार, यह सर्वाधिक सरल और सबसे छोटा भारतीय ग्रामीण संगीत वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, और जिसमें स्टेटमेंट केवल 1 और 3 है। तो स्टेटमेंट 3 भी देख लेते हैं। वह बांस के एक टुकड़े से निर्मित मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है जो एक सिरे पर फटा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है, तो कौन सा है? तो भाग 4। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाता है? किस अधिकार को हटाता है? ऑप्शन नंबर 3, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है जो अभी भी तेल उत्पादन करता है? तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर 2, डिगबोई। क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36, पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी इससे संबंधित है। पंकज आडवाणी कौन है? स्नूकर है। किस खेल से है? स्नूकर से। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 38, गहरवाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई? तो मुंगेर में हुई। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39, एफडीआई का मतलब है? एफडीआई का क्या मतलब है? तो एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर 2। फिल्म स्लमडॉग मिलीनियर का निर्देशन किसने किया? स्लमडॉग निर्देशन का किसने किया? डैनी बॉयल ने किया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन थी? पहली फिल्म, ऑप्शन नंबर 3, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, ऑप्शन नंबर 3, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाता है, ऑप्शन नंबर 4, सोमेश्वर की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45, विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णु पद मंदिर गया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। तो महाबोधि मंदिर विश्व विरासत कब घोषित किया गया? तो 2002 में। क्वेश्चन नंबर 47, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले से अधीन आता है? किस जिले के अधीन आता है? यह सीवान जिले का था, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर स्थित है? तो इसरो कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर 1, बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1, 1894 में। कब हुआ था? तो 1894 में। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो नालंदा, वैशाली, बोधगया, तीनों जगह की गई। उपयुक्त सभी, नालंदा, वैशाली और बोधगया। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि सामान्य विज्ञान से है। क्वेश्चन नंबर 51, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, जल का घनत्व 1 डिग्री पर सेंटीग्रेड, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीग्रेड है, यह बिल्कुल सही है। किस डिग्री पर? यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 53, विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 3, ब्लैक थे। ऑप्शन नंबर 3, प्लैंक थे। ऑप्शन नंबर 3, प्लैंक। क्वेश्चन नंबर 54, जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की और छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किसमें देख सकते हैं? जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की और छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम
किस में देख सकते हैं, तो जिसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 56, गैस तापमापी, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्योंकि ज़्यादा संवेदी क्यों होती है, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 57, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी, तो ऑप्शन नंबर 2 ताप की खराब अवशोषण तथा अच्छी परिवर्तक। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, द्विक्षार की, क्या है, द्विक्षार की, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 59, विद्युत तापी साधन, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है, जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है, तो निक्रोम, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 60, नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है, तो नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है, 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61, वैद्युत परिकरण, क्वेश्चन नंबर 61, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है, तो कहाँ पर एकत्रित होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 कैथोड पर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है, सबसे सशक्त स्कंदक है, ऑप्शन नंबर 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 30, सोडा वाटर में होता है, सोडा वाटर में होता है, सोडा वाटर में ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य अधातु है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य अधातु है, तो ऑप्शन नंबर 2 ब्रोमीन, जो कि लिक्विड में रहता है। क्वेश्चन नंबर 65, मृदान फास्फोरस को, मृदा में फास्फोरस को पादप पोषण तत्व के रूप में जोड़ने, संरक्षित करने और उत्प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलियम है इसका ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि केवल 2 है, ऑप्शन नंबर 1 जो कि केवल 2 है, तो 2 पे कौन सा है, तो माइक्रोराइजा फंगी, माइक्रोराइजल फंगी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर कौन है, माइक्रोराइजल फंगी, जो कि केवल 1, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66, औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होता है। औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होता है, 24 घंटे का औसत क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 1.5 यूजी पर मीटर क्यूब, 1.5 यूजी पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 67, यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा, तो नाइट्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है, कितना होने पर बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 6000 मीटर स्क्वायर
6000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड से कम होने पर, लेस देन 6000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है, ऑप्शन नंबर 2, 40 से 45 डेसिबल, 40 से 45 डेक के बीच, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70, काजू की फसल का एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर पर तक प्रदूषण पहुंच गया था। यह कहाँ पहुंच गया था? केरल में। यह क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है। कौन से वर्ष के कारण है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 72, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी तो गैलीलियो ने। किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 73, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उसमें हम अनुमान लगा सकते हैं। तो उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी की त्रिज्या का। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? कौन सा जल जनित रोग है? तो ऑप्शन नंबर 2, हैजा। क्वेश्चन नंबर 75 जो कि आज के सेट का आखिरी प्रश्न है। अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें PDF दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, एक सुबाहम निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।